गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस हमारा जो प्राइस सेक्शन चल रहा है, ठीक है। आप लोगों के साथ में अब मैं प्राइस सेक्शन की जो सीरीज चला रहा हूं उसके अंदर 8 वीडियो कंप्लीट हो गए थे। अब कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ने लगी कि भाई वो सीरीज आपने बंद कर दी बीच में। देखो मेरे भाई, जो चीज पकड़ी है ना उसको बंद करना तो आता ही नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ये बात कंफर्मेशन आप दिमाग में रख लो। हाँ, कई बार क्या है वीडियो ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज क्या होता है यार, सिचुएशंस ना, फैमिली सिचुएशंस अलग हो जाती हैं और थोड़ा सा जैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उन्हें भी देखना होता है और साथ साथ अपने काम को भी मेंटेन करना होता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ जो है एक पटरी पे चलती है, तो बैलेंस बनाना थोड़ा सा कभी कभार जो होता है मुश्किल हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली जो चीज बोली है, आज आपके लिए 9th वीडियो जो है आ चुकी है, ठीक है। और कल का दिन है, सैटरडे है, संडे है अपने पास, और वीडियोस आएंगी आपके पास और आप सीखोगे। दैट्स इज डेफिनेटली आपका काम जो है, आप वो कम करते हो, वो चीज थोड़ा बुरा लगती है। आप लोग शेयर करते जो हो वो कम करते हो, ठीक है। शेयर करने में थोड़ी सी कंजूसी दिखाते हो, भैया शेयर कर दोगे आपका कुछ नहीं जाएगा और रहेगा क्या, एक वैल्यू ऐड होगी जिसके साथ भी आप उसको शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखो। अब मैं आज बात करने वाला हूं ट्राइंगल की, ठीक है भाई। ट्राइंगल पैटर्न का नाम सबने सुना है ना। आप सबको मैं ऑलमोस्ट डेली क्या है 2-3 स्टॉक जो मैं डेली के अपने 6 स्टॉक जो है अपना डालता हूं मैं अपने टेलीग्राम पर, और 6 में से ऑलमोस्ट 2 स्टॉक या 3 स्टॉक में क्या हो रहा होता है, ट्राइंगल का फॉर्मेशन होना होता है, ठीक है। ट्राइंगल भी क्या है, 3 टाइप के होते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक पर्टिकुलर ट्राइंगल, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे ट्रायंगल को पकड़ेंगे और तीसरी वीडियो में हम तीसरे ट्रायंगल को पकड़ रहे होंगे, ठीक है। फोकस यहां पर रखना। देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है मेरे भाई, ट्रायंगल पैटर्न जब बनता है ना तो मार्केट है ना एक स्क्वीज सा हो जाता है, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके फंस सा जाता है। और जब वो फंसता है ना, जैसे हमें यहाँ पे मार्केट जो है फंसा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार यहां से इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये बना बनाया है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, बिकॉज आपको है ना अभी ये दिखेगा नहीं, है ना। अगर मैं इसको भीड़ में खो दूं तो अब आपको इसको ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज पहले से बना हुआ था तो आपको ढूंढ पाना बहुत आसान था। लेकिन अब मैं बोलूं कि यार आप इसको आइडेंटिफिकेशन करके दिखाओ, तो आपका दिमाग जो है बहुत अलग अलग डायरेक्शन में चलने लग गया होगा, है ना। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि कैसे हमें इसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। बिल्कुल फोकस यहां होना चाहिए, ओके। यहां पर क्या देखो यार, मार्केट के अंदर ना कहीं स्क्वीज पॉइंट आएगा। देखो मार्केट पहले क्या हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहां पर मार्केट पहले भागी है ना, बहुत स्पीड में भागी है ना। ये देखो, ये देखो, ये स्टॉक जो है इस लेवल पे, आईटीसी की बात कर रहा हूं मैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ठीक है। 15 मिनट से लेके वीकली टाइम फ्रेम जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा, आज ही डिस्कस करूंगा। फोकस यहाँ रखना है ना। यहाँ पे देखो मार्केट पहले क्या है, एक बहुत ही शार्प मूव जो है ऊपर की साइड आया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मार्केट कहीं थोड़ी देर रुके। अब रुकती है तो क्या होती है, रुकती है तो कोई ना कोई फॉर्मेशन होता है ना। अब यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम इन करेंगे तो मजा ज्यादा अच्छे से आएगा, है ना। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ से प्राइस जो है रिजेक्ट हो रही है बार 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 बार। सर कैसे हो रही है, दिखाओ जरा एक बार। देखो मेरे भाई, यहाँ पे देखो रिजेक्शन मिला इस जगह पे, इसको मैं पहले एक बार हटा दूं। यहाँ पे देखो आपको रिजेक्शन मिला इस जगह पे, देखना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे विक्स हैं, ये देखो विक्स ही विक्स दिख रहे हैं आपको बड़े बड़े, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस को रिजेक्शन मिल रहा है, इस जगह पे कुछ रिजेक्शन है, ठीक है। मार्केट यहां से आया वापस नीचे आया, ठीक है। तो इस जगह पे रिजेक्शन जो है, वहां पे ऊपर गया फिर एकदम से गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। देख लो यहाँ पे, यहां से ऊपर गया मार्केट, फिर एकदम से इस जगह पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहां से फिर वापस गया, फिर अगेन यहीं से रिजेक्शन वापस यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइस को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश किया करो, एकदम से जजमेंट मत लिया करो, ठीक है। नीचे आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर देखो आपको क्या रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ देखो डोसी, है ना। बड़ी बड़ी जो है विक्स आपको दिख रही हैं, ये देखो यहाँ पे जैसे ही आपको बड़ी बड़ी, अगर इधर मैं जूम करूं सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ जो ये टाइप की जो ये पीछे का विक होती है ना, ये दिख रही है हर जगह पर, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा डेंजरस है। इसका मतलब क्या है, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे रिजेक्शन जो है भर भर के आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन जो है भर भर के आ रही है, तो आगे भी रिजेक्शन आ सकती है इसी एरिया से। अगेन देखो यहाँ पे इस एरिया से रिजेक्शन आई, मार्केट फर्दर नीचे, है ना। अब देखो जो रिजेक्शन का लेवल देखना, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना भैया, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। मार्केट यहां से गई और रिजेक्शन का लेवल कम होगा, बात समझने की कोशिश करना, रिजेक्शन का लेवल कम होगा मतलब पहले यहां पे यहां तक गिरी थी, गिरी मार्केट यहां तक गिरी, है ना। जब यहां पे आई, इस लेवल पे आई, तो मार्केट सिर्फ यहां तक गिरी, और जब मार्केट यहां आई तो मार्केट सिर्फ इस लेवल तक गिरी, ठीक है। रिजेक्शन का लेवल देखो, पहले गिरी तो इस लेवल तक गिर गई, ठीक है।
फिर गिरी सेकंड टाइम तो सिर्फ इस लेवल तक गिर पाई, जब थर्ड टाइम गिरी तो सिर्फ इस लेवल तक गिर पाई। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर जो रिजेक्शन है उसकी स्पीड जो है, ठीक है, उसकी स्पीड जो है, उसकी लेंथ जो है वो कम हो रही है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, सिंपल है ना। यहाँ पे एक लाइन जो इन सबको जोड़ रही होगी, अगर मैं इसको बना दूं तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनता ही ऐसे है मेरे भाई, और कुछ अलग तरीके से ट्रायंगल बनता है क्या, कुछ अलग हो जाता है क्या? बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा है मैंने आपको कि यार यही बनता है ट्रायंगल। एक बार जरा दूसरी लेग भी बना देते हैं इसकी, है ना। एक लेग तो बना दी, दूसरी लेग भी बना देता हूं। यहां से देखो मेरे भाई ट्रायंगल बन गया, है ना। यहां से आपको क्या है, ट्रायंगल बन गया। ओके, तो ये आपके सामने जो पहले ट्रायंगल बना हुआ था वो बना हुआ है आपके सामने यहाँ पे। अब क्या है, मैंने आपको बोला रिजेक्शन पहले ये था, सेकंड टाइम ये हुआ, थर्ड टाइम ये हुआ। मतलब क्या हुआ, यहां पर जो लेंथ थी, यहां पे जो एक स्ट्रॉन्गनेस थी वो कम हुई, यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहां पे थोड़ा कम हुआ, यहां पे और कम हुआ। अब क्या है, जैसे ही इसका फॉर्मेशन हुआ मेरे भाई, कहां पे, जब ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही कैंडल में आ गए, है ना। यहां पे देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, इस सबको हटा देता हूं मैं एक बार को। इस वाली कैंडल को देखो, इस वाली कैंडल को, ठीक है। ये वाली कैंडल पे क्या हो रहा है, ये ऊपर वाली लेग और नीचे वाली लेग दोनों एक ही कैंडल में कवर हो रही है नहीं हो रही, दोनों एक ही कैंडल जो है कवर कर पा रही है। इसका लो जो है वो नीचे वाले लो पे है, नीचे वाली लेग पर है, और हाई जो है वो ऊपर वाली लेग पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंडल इज इनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग, ठीक है। इस कैंडल ने सब कुछ कंट्रोल कर दिया। और साथ में क्या है, साथ में भाई मेरी एक हैमर कैंडल है, कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है, इट्स अ हैमर कैंडल, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छा साइन है कि यहां से अगर मार्केट एक ब्रेकआउट देती है, ठीक है, इस लेवल से अगर मार्केट जो है एक ब्रेकआउट देती है तो बहुत एक अच्छा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां से एक मूव आया, बहुत आराम से आप एंट्री ले सकते हो। उस एंट्री के बाद नीचे आप क्या है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि आप 100% सक्सेसफुल होने वाले हो। जिस दिन आप 100% सक्सेसफुल वाली स्ट्रेटेजी के पीछे भागना बंद कर दोगे ना, आधे लोग तो उस दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। ये बात गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूं, सुन लेना। आप हम सब लोग जो है अपने पहले के 2 साल जो है, हर बंदा अपने स्टार्टिंग के 2 साल जो है सिर्फ 100% सक्सेसफुल वाली स्ट्रेटेजी के पीछे भागता है। ये प्रॉब्लम है आप सबकी, ठीक है भाई। उसको क्या चाहिए, 100% सक्सेसफुल। तो मेरे भाई आप सिर्फ क्या करना चाहिए, अगर ये चाहिए तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करो और कुछ मत करो। ट्रेडिंग तो करो मत, इन्वेस्टमेंट करो, खुश रहो, सिंपल है, ठीक है। ये और कोई रास्ता नहीं है इस चीज का। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर हमारी एक्यूरेसी 70% भी है, 50% भी है, तो आपको क्या हो रहा है मेरे भाई, 70% की एक्यूरेसी के साथ बैठे हो, यहां पे क्या है, एकदम से मूव आता है। अगर आपका ब्रेकआउट सही हुआ, ठीक है, आपने सही पकड़ लिया तो 70% तो आप सही पकड़ लोगे, ठीक है। 70% छोड़ो, आप भाई 50% तो सही पकड़ोगे। और आपको क्या है, ऐसे केसेस में 1:3, 1:4 तक जो है, 1:3 और 1:4 तक जो है हमें मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल जो है हम देखते हैं, आपको तभी मजा आएगा, ठीक है। ये मेरा 15 मिनट का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलता हूँ, ये है भारती एयरटेल का एग्जाम्पल, ये है आपका 1 आवर का एग्जाम्पल, ठीक है। 1 आवर का एग्जाम्पल है, इसको हटा देता हूँ एक बार यहाँ से, क्योंकि देखो आपको आपके सामने ड्रॉ होना चाहिए, तभी आपको चीजें पता चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा घुमा दूं इसको, अब आपको आइडेंटिफिकेशन करने में भी थोड़ा सा इश्यू हो रहा होगा, है ना। ये मेरे भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी रिजेक्शन और यहाँ पे भी रिजेक्शन, ठीक है। इस लेवल तक हम अगर इस लाइन को खींचे तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन आ रहा है, ओके। यहाँ पे देखो तो सपोर्ट इस लेवल पे है, ठीक है। सपोर्ट जो है वो इस लेवल पे है, यहाँ पे जाके प्राइस रुकी। पहले यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, इतना नीचे तक आ गया, ठीक है। यहां से गिरना स्टार्ट हुआ और यहां तक आया, फिर ठीक है, फिर यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, इस लेवल से यहां तक आया, है ना। फिर यहां से गिरना स्टार्ट हुआ, यहां तक आया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि रिजेक्शन की जो स्पीड है पहले यहां से थी, फिर थोड़ा यहां से गिरी, फिर बचा इतना सा, तो अब उसके बाद बस इतना ही बचा। तो कहने का मतलब क्या है, रिजेक्शन जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले बड़ा रिजेक्शन था, उसके बाद थोड़ा कम हुआ, उसके बाद और कम हुआ, अब यहाँ पे और कम हो रहा है ना। रिजेक्शन जो है कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। अब मैं इसको एक बार बना के दिखा देता हूं आपको, है ना। बना के दिखा देता हूं सामने आपके। पहले फर्स्ट लेग बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट लेग बनाई, ओके, ये बनाया फर्स्ट लेग, ये आपका बन गया फर्स्ट लेग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाते समय क्या ध्यान रखना है सर, ऐसे पॉइंट बताओ जो इसको बनाते समय ध्यान में रखने। देखो सिंपल, ज्यादा कोई इसके अंदर दिमाग लगाने का ऐसा नहीं है कि ये कोई भाई रॉकेट साइंस है
है ना, या फिर आप ये सोचो कि यार आप तो जो है परफेक्ट ट्रायंगल पहले दिन से बनाना स्टार्ट कर दोगे। नहीं मेरे भाई, टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम के साथ हम धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, ठीक है। जब आप 100-200 ट्रायंगल बनाओगे ना, आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो वीडियो, है ना, कोई पीछे का होमवर्क नहीं कर रहा। मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आप सबको, जो लोग सीरियस हैं, मुझे पता है भाई, तुम लोग जो 1000 लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो मुझे पता है 1000 लोग की 1000 लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले, ठीक है। मार्केट के अंदर 10% लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, तो मुझे पता है होंगे तो 100 लोग ही तुम में से सक्सेसफुल, ठीक है। तुम में से बनेंगे तो 100 लोग ही, है ना। तो उन 100 से ही बोल रहा हूं मैं, आप लोग सब तो नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर आप उस 100 में हो तो डेफिनेटली उस काम को करना। एक होमवर्क दे रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 10 अच्छे चार्ट पैटर्न्स, 10 अच्छे ट्रायंगल पैटर्न जो मैं आज सिखा रहा हूं आपको, वो मेरे पास अपना पूरे 10 ट्रायंगल पैटर्न बना के एक पीडीएफ बनाना, ठीक है, एक पीडीएफ बनाना। और मुझे क्या है, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास होगा, व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूं, 89, है ना, नोट डाउन कर लेना, 8949995662, है ना, 5662। इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे पूरी एक पीपीटी बना के, है ना, पूरी एक पीपीटी बना के क्या करना है, आपको शेयर करना है ना, आपको शेयर करना है। जो बेस्ट पीपीटी होंगी, जो अच्छी होंगी, है ना, कोई 5, फिर मैं वो 5 को अपने YouTube वीडियो पे आपके साथ शेयर करूंगा कि हाँ भाई ये जो है, ये 5 लोगों ने, उनका नाम जो है शाउट आउट भी कर दूंगा, मैं उनको समझाऊंगा भी, और उनका एग्जाम्पल देके भी बताऊंगा कि हाँ ये लोग जो है सीख रहे। तो होमवर्क करो। होमवर्क करने में क्या होगा, ये कोई अब मेरे लिए मत करना कि यार आपको कुछ स्पेशल कुछ मिला है, ये सिर्फ आपको अपने लिए करना है, और आपको वो चीज देखोगे, आपके अंदर उस चीजों के अंदर चेंजेस जो है वो आते हुए देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन, ठीक है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, रिजेक्शन। यहाँ देखो क्या हो रहा है, रिजेक्शन, इस लेवल पे, सॉरी, रिजेक्शन, ठीक है। यहां से इसको मिटा देता हूं, यहां पे क्या हो रहा है, रिजेक्शन, ठीक है। अब इधर से क्या हो रहा है, इधर से एक यहां से गिरा, यहां तक आया। इधर क्या हुआ, यहां से गिरा, यहां तक आया, है ना, यहां से गिरा, थोड़ा सा और नीचे आया। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि रिजेक्शन की स्पीड जो है वो यहां पे बहुत ज्यादा थी और यहां पे आके कम हो गई। तो इसका मतलब क्या, वो इंटेंसिटी जो है कम हो रही है। अब मैं यहां से एक लाइन बना दूंगा तो ये अपना ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल को बना देता हूं मैं क्लियर आपके सामने, है ना, ट्रायंगल बना दिया। अब देखो, कई बार आप ये मत सोचना कि यार जैसे मार्केट में परफेक्ट ट्रायंगल बनेंगे, है ना, वो भैया परफेक्ट ट्रायंगल बनने के जमाने गए, है ना। और आप ये सोचो कि आज मार्केट आपको हाथ में परोस के दे देगी, वैसा नहीं होने वाला, ठीक है। आज वो वाला टाइम नहीं है। तो परफेक्ट ट्रायंगल मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा सा खास ध्यान रखो। अब यहां पे देखो तो आपका जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी यहां से, है ना, और 3 पॉइंट तो मुझे चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना। 1 पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे, तीसरा पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे, है ना। इधर भी मुझे 1 पॉइंट यहाँ पे मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, तीसरा पॉइंट यहाँ मिला। तो 3 पॉइंट तो मुझे यहाँ से ऊपर और नीचे चाहिए। इस बात का तो ये तो बेसिक है, ये तो मैं आपको बताता ही हूँ, हमेशा बताता हूँ। 3 पॉइंट तो भैया मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके पहले तो मैं बोलूंगा ही नहीं ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है। आई वांट 3 पॉइंट्स, उसके बाद ही मैं बोलूंगा कि ट्रायंगल पैटर्न बनना। उसके बाद 1 पॉइंट और है, ये वेव जो है कम होनी चाहिए, ये जो आपकी जो स्पीड है गिरने की कम होनी चाहिए। यहां से क्या हो रहा है, कम हो रही है, यहाँ और कम हो रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रही है। यहाँ पे क्या बना, एक आपका हैमर कैंडल बन गया, जो मैं आपको बोला था बार बार कि एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे देखो, ठीक है। इसको जूम कर लेते हैं। अब कई बार क्या होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे से टच कर रहे होंगे, ये नीचे वाले लेग को भी टच कर रहा होगा, और कई बार नहीं हो। जो लास्ट एग्जांपल था उसके अंदर क्या था, वो नीचे वाले लेग को टच कर रहा था। यहाँ पे क्या, नीचे वाले लेग को टच नहीं कर रहा। तो यहीं से रॉकेट बना है, यहीं से जो है आप देख लेना कितना, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि 1 रेशियो में लगा लेना भैया, ये यहां से कितना बड़ा ये कैंडल थी, है ना। जितना आप ले सकते हो ना, उससे ज्यादा जो है मार्केट देने को रेडी है, लेकिन आपको सही तरीके से सही चीजें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम आपके लिए बना हुआ है, चाहिए तो आप लोगों को नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहां पे जाके ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चीजों को मैंने 7 कंफर्मेशन के साथ जो है आपको सिखाया है, ठीक है। ये देखो बिल्कुल प्यारा सा हैमर कैंडल और मार्केट सीधा ऊपर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है आपके सामने ONGC का, ये है वीकली टाइम फ्रेम। ONGC से पहले मैं आपको सिल्वर का एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। ये तो देखो मैं आपको बता रहा हूं सबसे बेस्ट एग्जांपल था, और मैंने कई बार आप सबके साथ शेयर किया है ये, ठीक है। 14 फेब का वीडियो उठा के देख लेना, यहाँ पे था, यहाँ पे शेयर किया था। उससे पहले भी मैंने सिल्वर बीस को शेयर किया था, यहाँ पे यार पता नहीं इस जगह पे शेयर किया था, सॉरी इस जगह पे, है ना। तो एग्जाम्पल्स क्या नाम है, सिल्वर बीस जो है मैं आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करता रहा हूँ, वीडियो भी बनाई है, वीडियो मैंने यहाँ बनाई है इस लेवल पे, वीडियो मैंने इस लेवल पे कई बार बनाई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यार यहाँ से रेडी है मार्केट जाने के लिए, जब भाव जो है 70 रुपए पे चल रहा था, और आज जो है भाई 81 पे चल रहा है, ठीक है। और ये पूरा इसने ट्रायंगल पैटर्न जो है बनाया है, और ट्रायंगल पैटर्न के बाद देखो आप सामने
यहाँ पे 3 पॉइंट मिलने चाहिए, 1 पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट मिला, ठीक है। ये थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट करके वापस आया था। यहाँ पे देखो 1 पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट मिला, है ना। और यहीं से देखो तीसरे पॉइंट के बाद से एकदम रॉकेट, ठीक है। तो देखो 3 पॉइंट के मिलने के बाद, और देखो इंटेंसिटी देख लो भाई, इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी शार्प थी, उसके बाद थोड़ी सी कम हुई, उसके बाद और कम हुई, है ना। यहां पे मैंने बोला था कि भाई अब ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज क्या है 3 तक ही होता है ट्राइंगल जो है ना, वो मेजरली 3 टाइम ही रिजेक्ट करता है अपनी प्राइस को। उसके बाद देखो एकदम से एक शार्प मूव आया 80 से, सॉरी 70 रुपए से जो है 82 का भाव जो है ऑलमोस्ट कितने परसेंट जो है सिल्वर बीज जैसे जाइंट में हमें देखने को मिला है। मैं सिल्वर बीज जो बता रहा हूं, ये क्या है, देखो यार सिल्वर है, ये कोई स्टॉक नहीं है, इसमें क्या है, ये देखो ये आपका ऑलमोस्ट 20% का गेन है, ठीक है। 20% का गेन है यहां से, तो 20% का गेन जो है हमने सिल्वर जैसे जाइंट में देखा। और ये क्या होते हैं, देखो यार ETF होते हैं, है ना। तो इनमें क्या होता है, हमें कोई टेंशन लेने की नहीं होती, सिल्वर है, गोल्ड है, निफ्टी बीज है, IT बीज है। तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा रिस्क जो होता है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं आपको कभी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन या कुछ भी कभी ये चीज नहीं बोलता, ठीक है। कभी भी आप ट्रेड करो तो हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना, ठीक है। लेकिन क्या होता है इन कंपेयर, क्योंकि ये ETFs हैं, इनमें रिस्क जो है स्टॉक्स के कंपेयर में कम होता है, ठीक है। आई होप मुझे जो आपको सिखाना था वो पूरा आपको समझ में आया। अपना नीचे कमेंट जरूर करना, कैसा लगा वीडियो, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।